एक फोन कैसे खरीदना है ये तो आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक फोन कैसे नहीं खरीदना है, यानी कि हाउ नॉट टू बाय अ फोन, कि एक फोन को खरीदते समय क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा कि कोई भी नया फोन अगर मार्केट में आ रहा है तो उसकी हाइप होती है, और सबसे बड़ी गलती जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है हाइप में आके नया फोन खरीदना। कभी भी हाइप में आके एक नए फोन के पीछे मत जाएं, हमेशा वेट करें, थोड़े दिन रुकें तभी जाके फोन लें, क्योंकि हाइप के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप होती है, बहुत वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स, एड्स, बहुत कुछ बनता है, और उससे कई बार आप लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, और कई बार लोगों को लगता है यार ये फोन कितना बढ़िया, चलो इसे जाके ले लेते हैं। की सच्चाई बात ये नहीं होती। कभी भी हाइप के चक्कर में मत पड़ो, आगे जाके देखो वाकई में उसकी जरूरत है कि नहीं, और उसके बाद जाकर फोन लो। तो पहली टिप तो ये। अगली टिप देने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और अगर अगली टिप के बारे में बात करें तो वो है कि मार्केट में जब भी आप एक नया फोन खरीदने के लिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके रिव्यू देखो, और कभी भी एक वीडियो देख के, एक शॉर्ट वीडियो, एक रील, ये देख के कभी डिसीजन मत लो। अगर आप अपने पैसे की वैल्यू करते हो ना, कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका जितना डिटेल्ड वीडियोस, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि कई बार एक वीडियो देख के लोग मैनिपुलेट हो जाते, कई बार ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलते, उसके बाद डिवाइस ले आते, उसके बाद फिर उनको देखते हैं कि यार इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बेसिक चीज है कि आप सारी चीजें देखो खरीदने से पहले पूरी रिसर्च करो, सारे रिव्यूज देखो, सारे वीडियो, सारे कंपैरिजन, सारे शॉर्ट रील, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट कंज्यूम कर लो। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका डिवाइस क्या होने वाला है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपने डिवाइस ले लिया ना, उसके बाद जाके रिव्यू वगैरह मत देखना, क्योंकि उसके बाद फिर आपके दिमाग में बैठेगा कि इस डिवाइस में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये अच्छा, ये कमी हो सकती है, वो चीज दिमाग में फिर बैठ सकती है। अगर आपको संतुष्टि वाली परचेज चाहिए ना, खरीदने के बाद उसके रिव्यूज मत देखो, खरीदने से पहले देखो, ये बात मैं बोलूंगा। अगली चीज होती है कि खरीदने का एक सही समय होता है, क्योंकि अगर आपने गलत समय खरीद लिया तो कई बार उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। और किसी भी मोबाइल फोन को खरीदने का सही समय इंडिया के अंदर होता है हमारा फेस्टिव सीजन, जिसके अंदर अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है और फ्लिपकार्ट भी बिग बिलियन डे सेल आती है। लेकिन इन दोनों कंपनीज का तो ऑनलाइन में सेल्स बहुत है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब ऑनलाइन सेल्स आती है तभी ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी सेल्स आती है। और सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन के अंदर फोन देखो तो कई बार आपको बेटर या सिमिलर डील्स भी मिल सकती हैं। तो आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जब भी मोबाइल फोन रिलीज हो तो हर जगह एक बार प्राइस चेक करो, हर जगह देखो कि कहां पर सस्ता मिल रहा है, और उसके बाद जाके खरीदो। और फेस्टिव सीजन इसलिए क्योंकि वहां पे लिटरली काफी अच्छे डिस्काउंट और ऑफर आते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट ऑफर पूरे साल नहीं मिलते। फोन लॉन्चेस होते रहेंगे, छोटी मोटी सेल सब चलती रहेगी, लेकिन जब बड़ी सेल आती है ना, अगर आपको सच में जरूरत है तभी आप उसे खरीदें, और तभी आपको आपके पैसे की वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। कभी भी आप अपना फोन लेने जाए ना, अपना बजट डिसाइड कीजिए कि 30,000 का फोन लेना है कि 25,000 का लेना है, और उस बजट में जो फोन्स अवेलेबल है उनको तो देखिए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कुछ महीने पुराने जो फोन्स थे जो आपके महंगे लॉन्च हुए थे 35-40 हजार में, उनका रेट क्या, क्योंकि फेस्टिव सीजन में जब डिस्काउंट आता है तो रेट बहुत तेजी से गिरता है। रियलमी के काफी सारे फोन्स देखे 40-40 हजार के बिकते थे, फेस्टिव सीजन में 30,000 के नीचे मिल रहे थे, और काफी सारे लोगों को वो बेटर डील मिल गई, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली एक बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा, एक बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा, एक बेटर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पे कमाल कर देती है। खैर फेस्टिव सीजन की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे गलती जो सबसे बड़ी लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं EMI वाले ट्रैप में फंसना। देखो मैं पर्सनली EMI रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पूरा पैसा हो स्पेसिफिकली मोबाइल फोन खरीदने के लिए तो अपना पैसा सेव कीजिए और उसके बाद जाके लीजिए। लेकिन अगर आपको वाकई में सच में जरूरत है और अभी आप पूरा पैसा पे नहीं कर सकते तो उस केस में आप EMI बना सकते हैं। लेकिन EMI एक ट्रैप है, लोगों को फंसाया जाता है और EMI का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको एक महंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको उसकी परसीव्ड वैल्यू दिखाई जाती है। अगर आप उससे अफोर्ड कर सकते हैं, वाकई में उसकी जरूरत है, तभी आप लीजिए। EMI वाले ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। अगले बड़ा ट्रैप जो यहाँ पे कंपनी फंसाती है वो होता है एक्सपेंसिव प्रीमियम अल्ट्रा लेवल फ्लैगशिप फोन्स का। देखने सुनने में अल्ट्रा लेवल के फोन्स, प्रीमियम फोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, हर किसी को चलाने में उन्हें मजा आता है, बिल्ड अच्छी रहती, कैमरा जबरदस्त रहता है, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आप बजट में मूव करते हो ना तो काफी सारे फीचर्स आपको सस्ते फोन्स में भी मिल सकते हैं। जैसे आज के समय में IP रेटिंग कितना कॉमन हो गया है। यहाँ पे बात करें तो आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर, कैमरास अच्छे देखने को
मिल रहे हैं, आपको बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिल रही है, कमाल की फास्ट चार्जिंग है, प्रोसेसर्स भी अच्छे हैं, यानी कि कीमत डबल हो रही है लेकिन एक्सपीरियंस उतना नहीं बढ़ता। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको 30-35,000 के ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं। आज के समय में भी बात ट्रू है, ये अगले साल और बाद में भी बात ट्रू रहेगी। मिड रेंज फोन्स आपको काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं और कई बार आपको बेटर एक्सपीरियंस भी डिलीवर कर सकते हैं। फ्लैगशिप फोन्स कई बार होते हैं नाम के और कंपनी के दिखाने के फोन्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी से ब्रांड पोजिशनिंग करती, लेकिन असली जो मजा रहता है कई बार आपको मिड रेंज फोन्स में आता है, जहाँ पे आपको आपके पैसे की सही वैल्यू मिलती है। यार ये एक कहानी होती है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो कुछ चीजों का आप मोबाइल फोन खरीदते समय अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात होगी। कभी भी किसी भी सेल्समैन वगैरह की बात में मत आना और हमेशा देखना कि आपको सच में उसकी जरूरत है या नहीं है। इसके साथ अगली चीज रहेगी कि कोई भी मोबाइल फोन अगर आप ज्यादा महंगा ले रहे हो तो एक बार उसे हाथ में लेकर देखो और उसका देखो कि आपको हाथ में लेने में, यूज करने में उसका इन हैंड फील कैसा है, क्योंकि ऑन पेपर वीडियो में आप एक चीज देखते हो, जब हाथ में लेते हो तब चीजें यहाँ पे बदल जाती हैं। अगली चीज ये रहेगी कि कभी भी नंबर गेम में मत पड़ना। ये मत देखना कि प्रोसेसर कौन से कितने ज्यादा नंबर का है, या बेंचमार्किंग में कितना ज्यादा स्कोर आ रहा है, या कैमरे में कितने मेगापिक्सल्स आ रहे हैं, या बैटरी कितने एमएएच की है, क्योंकि कई बार नंबर्स जो रहते हैं ना मैनिपुलेट करते हैं। नंबर दिखा दिखा के कंपनी मोबाइल फोन की मार्केटिंग और बेचने का तरीका देखती है, लेकिन हर बार नंबर्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा हो ये कभी नहीं होता, क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखना। क्योंकि फोन अगर अच्छा है तो उसके नंबर्स भले ही लो, एक अच्छा फोन हमेशा एक अच्छा रहता है, और अगर एक फोन में नंबर्स कितने भी ज्यादा हो, अगर वो खराब फोन है तो वो खराब रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं बेस्ट सेलिंग फोन्स आर नॉट बेस्ट फोन्स एंड बेस्ट फोन्स आर नॉट बेस्ट सेलिंग फोन्स। तो यार ये चीज ध्यान में रखना। और अगली इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड वैल्यू। कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो अगर आप ब्रांड वैल्यू कंसीडर करें तो आपको फोन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड वैल्यू को सेक्रीफाइस करते हो और देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपको वहां पे ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है। क्योंकि ब्रांड से क्या रहता है, कई बार ब्रांड परसेप्शन के लिए कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। चाहे एप्पल की बात करें, सिर्फ एप्पल का लोगो के लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ आधे खाए एप्पल के लोगो के लिए। वाकई में एप्पल के आईफोन की इतनी जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर ब्रांड इमेज को साइड में कर दें तो आपको बेटर ऑप्शंस यहाँ मार्केट में देखने को मिल सकते हैं जो आपको पैसे की सही वैल्यू दे। तो खैर ये भी एक चीज है जिसका आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात करें तो आज के समय में प्रायोरिटी लोगों की काफी बदल चुकी है। काफी सारे लोग जो है वो गेम खेलने के लिए लेते हैं तो उनके लिए प्रोसेसर एक प्रायोरिटी रहती है, और काफी सारे लोग होते हैं जो कैमरास के लिए फोन लेते हैं। कैमरास के लिए फोन लेते हैं जहाँ पे फोटोज और वीडियोस क्लिक करना है, और हर एक फोन का कैमरा आज के समय में उसका एक हाईलाइटिंग फीचर होता है। लेकिन फिर भी एक मोबाइल फोन लेने से पहले कैमरा सैंपल्स वगैरह चेक कर ले, वो एक बेटर चीज होगी। और फोन्स के कंपैरिजन वगैरह देख ले तो उससे भी आपको एक आइडिया देखने को मिल सकता है कि कौन से फोन में आपको क्या मिल रहा है। इसके साथ ही एक जो चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो होती है सॉफ्टवेयर साइकिल, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट अगर अच्छा मिलता रहेगा तो उस फोन को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। और इसके साथ ही जो चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं अक्सर वो होते हैं सर्विस सेंटर। कई बार ये इग्नोर कर दिया जाता है कि इस फोन की रिपेयरेबिलिटी सर्विस यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, कि जहां पर आप रहते हैं, और वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आफ्टर सेल सर्विस किसी प्रोडक्ट की अच्छी सर्विस नेटवर्क अच्छा है तो उस फोन को भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। अक्सर ये लोग जो छोटी छोटी चीजें होती है ना थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं स्पेसिफिकेशन वाले गेम में घुस के। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि आप अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, हाइप में मत फंसिए, और अपने पैसे की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी निकालने की कोशिश करें, ना कि ओवर बजट जाने की। बजट डिसाइड कीजिए, देखिए कौन सा फोन है, बजट में जो बेस्ट ऑप्शन है उन्हें कंसिडर कीजिए, उसके ऊपर जबरदस्ती खिसकने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे और एक अच्छा फोन लेंगे तो आपको आपके पैसे की सही वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। और बाय द वे एक फेस्टिव सीजन ही सबसे सही टाइम देखा है मैंने आज तक जहां पे आपको सबसे अच्छे ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, तो उसका भी अगर आप वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी हमेशा कोशिश कीजिए नया फोन लेते समय। तो दोस्तों कुछ चीजें बातें करिए कि फोन लेते समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें। कोई बात अगर मिस हो गई, आपका जो ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है मोबाइल फोन खरीदते समय, जरूर से नीचे कमेंट बताइए। पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।